भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम्। भवानी शंकरौ अर्थात माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ, इन दोनों के विषय में कहा गया है कि ये श्रद्धा और विश्वास के रूप में हर जीव में स्थित रहते हैं। हर जीव प्राणी में इनका वास होता है। भवानी पार्वती माता और भगवान शंकर विश्वास के रूप में होते हैं। जैसे भक्ति में आप मन लगाते हैं, भक्ति करते हैं, तो केवल मन से काम नहीं चलता है। मन आपका इधर उधर भटक भी सकता है। यदि आपको अपने इष्ट के प्रति अथाह श्रद्धा और शंकर रूपी विश्वास, पार्वती रूपी श्रद्धा, शंकर रूपी विश्वास अगर आपका जागृत है तो वो ही भक्ति सफल होती है। आप जिस भी भक्ति में हैं, जिस भी मंत्र के जाप में हैं, अथवा आप अपने इष्ट के प्रति अथाह श्रद्धा रखते हैं और उसके प्रति विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वो अनुष्ठान, आपका वो जाप किया हुआ सफल होगा। आप निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त कर जाएंगे। अब जिसका विश्वास बीच में डामाडोल हो जाए, अथवा समय अधिक लग जाए, अथवा संकल्पित कार्य करने के लिए उसने कोई अनुष्ठान उठाया, बात समझने की है, फिर से समझिए। जैसे किसी ने संकल्प लिया कि मेरा अमुक कार्य सिद्ध हो जाए और इतने दिन का मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो वो है तो सकारात्मक, सकाम भक्ति है, उसमें कामना रखी गई है, लेकिन वो भी सब पूरे होते हैं। और उसके बीच में अगर कार्य में विलम्ब हो रहा है तो आप ये समझिए कि आपकी श्रद्धा अथवा आपके विश्वास में कहीं कोई त्रुटि रह गई है। मंत्र अपनी जगह पर, मंत्र वही मंत्र महामुनि विषय ब्याल के, मैटत अंक कुंक भाल के। मंत्रों के अंदर तो अथाह शक्ति है, मंत्र के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब जैसे कोई भक्त है, कोई भक्त था, उसने शंकर जी की उपासना की और उपासना करते 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 उसने देखा कि अभी मुझे सफलता नहीं मिली है। तो उसने जो है और अपनी श्रद्धा को बढ़ाया, अपनी भक्ति को बढ़ाया। भक्ति को बढ़ाते बढ़ाते अब उसका अमुक कार्य था कि कहीं सत्संग में गया था, तो उसने वहाँ सुना था कि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी भक्ति करो, एक लोटा जल सभी समस्या का हल। इस तरह से उसको भी विश्वास हुआ, शंकर जी की सेवा करने लगा। शंकर जी की सेवा करते करते बहुत समय हो गया, लेकिन उसका कार्य नहीं हल हुआ। फिर वो गणेश जी के संपर्क में पहुंच गया कि हैं तो ये भी उसी खानदान के, उन्हीं के हैं, तो गणेश जी ही सुन ले, हो सकता है बाबा नहीं सुन रहे तो बेटा सुन रहे। तो गणेश जी की साधना करने लगा। अब गणेश जी की साधना करते करते भी उसको समय व्यतीत हो गया, लेकिन उसका कोई अमुक कार्य सिद्ध नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो ना वहाँ से उसने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो वह रास्ते में ऐसा ही चिंतन करता हुआ चला जा रहा था, तो रास्ते में नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी रास्ते में मिल गए, नारद जी को प्रणाम किया। कहो वत्स, कैसे? मालूम पड़ता है आप बहुत ही चिंता में हैं और कुछ सोच रहे हैं। आप बताइए मुझे क्या है समस्या, क्या समस्या नहीं है, इसका मैं निदान बताऊंगा आपको। कि ठीक है महाराज, आप बताइए हमको निदान। तो उसने बताया कि मेरी अमुक कुछ समस्या थी और इस कारण से मैं जो है कि तुम अपने मन लगा करके भक्ति को करो, उसी से आपका कल्याण होगा। तो फिर वो मन लगा करके भक्ति करने लगा। अब हुआ ये कि कार्य सिद्ध नहीं हुआ। तो किसी ने सत्संग में उसने सुना था, कहीं कहीं जाकर के उसने पता किया, मालूम हुआ
कि विष्णु भगवान जल्दी समस्या हल कर देते हैं, उनकी शरण में जाना चाहिए। तो उसी मंदिर में वो विष्णु भगवान के सामने अपनी अगरबत्ती धूपबत्ती लगाने लगा। अब वहाँ भी लगाते लगाते उसका समय व्यतीत हो गया, लेकिन कार्य हल नहीं हुआ। खैर, ये जाते जाते बहुत समय व्यतीत हो गया। ये पहले भी आई है ये बात। अब उसने फिर संपर्क साधा नारद जी। फिर मेरे नारद जी ने कहा कि बेटा क्या बात है, अभी तुम्हारा कार्य हल नहीं हुआ? कि नहीं महाराज, अभी तक तो हल नहीं हुआ। पता नहीं देवता लोग हमारी बात सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं, और हम मंत्र जप करते हैं, फिर भी अब तो हम विष्णु भगवान के भक्त हो गए हैं, तो विष्णु भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। अरे कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी देवता और सभी शक्तिमान हैं, सभी जो आप जिससे भी आप चाहेंगे वही काम कर सकते हैं, इसलिए आप जिसको चाहो उसको करो। कि तो हमारा मन कहता है कि गणेश जी ही हमारी साधना को समझेंगे और वही हमारे कार्य को हल करेंगे, इसलिए हम गणेश जी के ही शरण में जाते हैं। तो वो पुनः गणेश जी की शरण में आ गया। अब इसको क्या कहो? जिसकी भक्ति करने में आस्था डामाडोल हो रही है, विश्वास इधर से उधर डामाडोल हो रहा है, कहीं एक जगह उसका विश्वास नहीं टिक पा रहा है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, तो उसकी भक्ति सफल नहीं हो सकती है। भक्ति सफल करने के लिए अखंड विश्वास होना चाहिए। शंकर रूपी अखंड विश्वास, पार्वती रूपी अखंड श्रद्धा। अब वो विष्णु भगवान के संपर्क से हट गया और आकर के फिर गणेश जी के साधना में चला आया। अब ऐसे ही धूप बत्ती गणेश जी को मना रहा था। अब के उसने भक्ति और बढ़ाई और मन लगा करके उनकी सेवा करने लगा। सेवा करते 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 अब धूप बत्ती लगा रहा है। अब वो धूप बत्ती का धुआं जो है हवा के रुख से उड़ता हुआ उधर जा रहा है, अर्थात विष्णु भगवान की तरफ जा रहा है। अब उसको गुस्सा आया कि ये विष्णु भगवान की मैंने सेवा की, इनसे तमाम प्रार्थना की, निवेदन किया, इनकी स्तुति की, इनकी प्रार्थना की, इनसे बारंबार अपने मन की बात रखी, लेकिन इन्होंने सुन के नहीं दिया। और खूब सेवा की, खूब धूप बत्ती अगरबत्ती सब कुछ लगाया, दीपक जलाए, लेकिन तब इनकी समझ में नहीं आई। अब मैं गणेश जी के संपर्क में आ गया हूँ, तो अब ये गणेश जी के शेर को खींच रहे, गणेश जी को धूप बत्ती लगा रहा हूँ, धुआं ये अब ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? उसको गुस्सा आया। उसने क्या किया कि एक तकुआ निकाला और रुई लगाई, उनके नखों में लगाने लगा, दाबने लगा, मतलब इस धुआं को तुम्हें नहीं सूंघने दूंगा। अब उसको ऐसा विश्वास हो गया कि निश्चित रूप से इस धुआं को, जो अगरबत्ती का धुआं है, जो धूप बत्ती का धुआं है, जो हवा के रुख से जा रहा था विष्णु भगवान की तरफ, तो ये समझ रहा था कि इस धुआं को ये खींच रहे हैं, तब तो इनसे मेरा काम नहीं हुआ, तब तो ये मेरी परीक्षा में लगे रहे और मेरे कार्य को हल नहीं कर पाए। अब ये जान गए हैं कि अब ये गणेश जी की साधना में है, इसलिए ये जो है गणेश जी के शेर का जो धुआं है, जो धूप बत्ती है, उसको ये खींच रहे हैं। तो इसलिए उसने उनको धुआं की सुगंधी लेने से मना किया, लेकिन धुआं तो जाता रहा। तब फिर उसने रुई को मंडल में से निकाल करके और तकुआ से उनके नखों में, नाक के दोनों नासा छिद्रों में लगाने लगा। इतना भाव देखा, ये है भाव, भगवान ने भाव देखा, कमाल हो गया। तो उन्होंने एकदम प्रकट होकर के कहा कि कहो वत्स क्या चाहते हो, कहो वत्स क्या चाहते हो। तुरंत प्रकट हो गए प्रभु, और प्रकट होने के बाद में बोले कहो क्या चाहते हो। तब उसने कहा कि आपकी समझ में तब आई जब मैंने आपके नासा छिद्रों में ये जो है तकुआ डाला, वैसे समझ में नहीं आई। मैंने आपकी कितनी सेवा की, कितनी पूजा की, कितना पाठ किया, सब कुछ किया, लेकिन आपने मेरी बात को सुना नहीं, और आज सुन लिया, इसलिए कि नहीं भक्त, ऐसी बात नहीं। आज मैंने देखा कि तेरी अंदर अपार श्रद्धा हो, तुझे अखंड विश्वास हो गया, तू ये जानने लगा कि वास्तव में मेरा धुआं को ले रहे,
इसलिए मैं प्रकट हुआ हूँ। ऐसी अखंड श्रद्धा भवानी शंकरो बंदे, श्रद्धा विश्वास को उपड़ो। ऐसा जब अखंड विश्वास होता है, दुनिया बुराई करे, दुनिया आलोचना करे, दुनिया निंदा करे, लेकिन आपका विश्वास भक्ति में जिस गुरु पर है उस पर अखंड ही होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, फिर भी आपको संसार के साथ में मिलकर के नहीं चलना। इस मामले में, विश्वास के मामले में आपको अखंड विश्वास, अखंड श्रद्धा अपने अपने गुरु, अपने इष्ट के प्रति निश्चित रूप से होनी चाहिए। यही भक्ति है, तभी भक्ति होती है। भक्ति का ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। भक्ति के लिए आपका विश्वास काम करेगा, आपकी श्रद्धा काम करेगी और आपकी लगन काम करेगी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।